नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मत श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवति समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़िके माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण है। इसमें सविकल्प दशा से निर्विकल्प दशा में पहुंचने की अपनी चर्चा चल रही थी। परसों जो अपनी बात हुई है उसमें निर्विकल्प अनुभव की बात कह दी और कल अपन ने 5 क्षेत्रों के 10 मंदिरों के करीब दर्शन किए। लेकिन वो जो दर्शन किए हैं वो दर्शन करने का प्रयोजन तो वास्तव में आत्म दर्शन करना है, क्योंकि जितने क्षेत्रों में घूमते हैं ना उतने विकल्प ही उठते हैं। ये भी देख लो, ये भी देख लो, यहाँ भी दर्शन कर लो, यहाँ भी चल चलो, ये छूट गया, ये रह गया, ये हो जाता, ये ऐसा होता, कितने तरह के विकल्प खड़े होते हैं। और जो विकल्प हैं वे विकल्प आकुलता को जन्म देते हैं। यहाँ तो निराकुल होने की विधि चल रही है। सुख का लक्षण का जो दौलतराम ने पता है आपको, सुखी होने का लक्षण क्या है? निराकुलता। सुख किसे कहें? आपकी दृष्टि से सुख क्या चीज है? सुख किस चीज का नाम है? भक्ति का नाम सुख है कि भजनों का नाम सुख है? खेलने का नाम सुख है कि घूमने का नाम सुख है? आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख में है। दोनों 3 लोक में जितने जीव हैं सभी जीव सुख चाहते हैं। हर जीव सुख चाहता है। आत्मा की भलाई तो सुख प्राप्त करने में है। हर जीव की भलाई, मेरी भलाई सुख प्राप्त करने में, मैं सुखी हो जाऊं। मैं कैसे सुखी हूं? सुखी होने की विधि क्या है? सुखी होने का मार्ग क्या है? प्रत्येक आत्मा का हित है एकमात्र किसमें? सुख। और वो सुख कैसा है? आत्म को हित है सुख, सो सुख भक्ति में ही गए। काय में? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन। और आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए हे जीव मोक्ष के मार्ग में लग जाओ। आकुलता मोक्ष में नहीं है, बाकी दुनिया में सब जगह आकुलता है। हर जगह आकुलता है, हर कदम पर आकुलता है। आप कोई ऐसा क्षेत्र बतलाओ, कोई ऐसी जगह बतलाओ, कोई ऐसा काम बतलाओ, ऐसी क्रिया बतलाओ जिसमें आकुलता नहीं हो, जिसमें निराकुलता से आप रह सको। मैं कहता हूँ यहाँ शास्त्र स्वाध्याय की बात करो, प्रवचन सुनने के लिए आने की बात करो तो भागते दौड़ते आते आते आकुलता, यहाँ से खत्म होने में फिर भाग क्या क्यों खत्म नहीं हो रहा है? आकुलता, फिर भागने की आकुलता। दिन भर तो आकुलता चलती रहती है, लाइफ ही आकुलता में बीत रही है। हर चीज की आकुलता है। दुकान खोलने की आकुलता है तो दिन में भोजन करने की आकुलता है, तो भागते दौड़ते घर पहुंचने की आकुलता है, तो हर कदम कदम पर सुबह उठने से लेकर के आकुलता का सिलसिला शुरू होता है और चलता ही रहता है। बस जन्म से लेकर के मरण तक ये आकुलता चलती रहती है। यह आकुलता मिटे
तो निराकुलता हो, और निराकुलता हो तो सुखी हो। आकुलता सविकल्प दशा का नाम है, और निराकुलता ये निर्विकल्प दशा का नाम है। अभी ये समझना, सविकल्प दशा में भी होने वाली जो निराकुलता है, कभी कभी सविकल्प दशा में भी निराकुलता दिखती है। वो सविकल्प दशा की निराकुलता सच्चा सुख नहीं है, झूठा भी नहीं कहेंगे हम उसको, सुखाभास भी नहीं कह सकते हम। ऐसा समझिए आप, तत्व ज्ञान के अवलंबन से जो थोड़ी बहुत हमें शांति का वेदन होता है वो सविकल्प निराकुलता है। वस्तु स्वरूप के विचार से, जनवाणी के अवलंबन से, जब हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई टेंशन चल रही है, जब दिमाग में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, कोई बड़ा संकट आ गया है, छोटी मोटी तकलीफ भी हो सकती है, जो कुछ भी हुआ हमारे साथ में उठापटक, उसको लेकर के जो हमें तकलीफ दिखाई दे रही है और तत्काल हमें याद आया, अरे वहां के दर्शन छूट गए, भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में यही चला था। आज के 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में झलका था कि नहीं झलका था कि आप इस जगह पर भोजन नहीं करोगे? 2500 साल पहले की बात करता हूँ, करोड़ों अरबों वर्षों पहले की बात करता हूँ। आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलका था कि नहीं कि ये बड़े मंदिर से, दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर से ये सब लोग बस लेकर के तीर्थ वंदना के लिए इस तरह से निकलेंगे, यहाँ भोजन करेंगे, यहाँ इतना लेट होंगे, यहाँ इतना ऐसे पहुँचेंगे, वो सब झलका था कि नहीं? तो जैसे ही आपके दिलो दिमाग में वो क्रमबद्ध वाली बात आती है, जैसे ही आपके दिलो दिमाग में भगवान के ज्ञान की बात आती है, केवल ज्ञान में झलकने की बात आती है, आपकी आकुलता तुरंत, अब ये जो निराकुलता है सर्वज्ञता के आधार पर, कभी कभी संकटों के काल में पाप कर्म के उदय को लक्ष्य में रखकर, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं, ये जो सोच रहे हो आप कि अपने द्वारा किए हुए कर्म है भाई, भोगने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे, पाप कर्म का उदय है, अपन क्या करें, ऐसा ही उदय है अपना, तो ये जो सोच करके निराकुलता हुई है, इस निराकुलता का नाम सच्ची निर्विकल्पता नहीं है, ये तो विकल्प है अभी। आप सोचिए, इस वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से यदि हमारे को शांति मिल रही है, इतने विचार मात्र से शांति का वेदन हो रहा है, चलो ठीक है यार, जो है सो कोई बात नहीं, चलो ये जो शांति है आपको, इस शांति में भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब सोचिए, वस्तु स्वरूप के विचार मात्र से होने वाली शांति से आपको अच्छा लग रहा है, तो जब वस्तु स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, आत्म वस्तु में लीनता होगी, आत्म वस्तु का आश्रय होगा और आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद होगा, तो आनंद कैसा अपूर्व होगा, उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। शब्दों में ये ताकत नहीं है जो उस आनंद का वर्णन कर सके। आप बताओ, कल के आनंद का वर्णन कर दो, चलो, क्या अनुभूति की बात है, किसने कैसा फील किया, थकान भी बहुत है, क्या थकान भी बहुत है, लेकिन थकान के साथ साथ भी तो फिर और थोड़ा सा कि नहीं अब तो टाइम बहुत हो गया, अब तो आकुलता होने लग गई है, अब तो पहुंचना है, घर पहुंचना है, अब तो इतना लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इसको तो छोड़ दो, अब कोई बात नहीं, ये तो पास में ही है, यहाँ तो फिर कर लेंगे। कैसा लगता है, ये क्या हुआ? इसका मतलब वो आनंद आते आते वो जो तकलीफ उत्पन्न होने लग जाती है, इसका मतलब वो सच्ची निराकुलता नहीं है, क्षणिक निराकुलता है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर विषय के संदर्भ में निराकुलता है। जहां सर्व निराकुलता हुए वहां निर्विकल्प अवस्था हुए, और सर्व निराकुलता होती नहीं है। सम्यक दर्शन होने के पहले आत्मानुभूति होगी तो सर्व निराकुलता होकर के सर्व निर्विकल्प अवस्था होगी। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम, इसका नाम अनुभव है। अनुभव से रहित तो कोई संसारी प्राणी नहीं है, अनुभव तो हो ही रहा है, लेकिन हमें जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव है दुखानुभव।
दुख का अनुभव हो रहा है, वेदना का अनुभव हो रहा है। यहाँ जिस अनुभव की बात कर रहे हैं ये आत्मा अनुभव की बात कर रहे हैं, अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। अपने आप को आप क्या महसूस करते हैं, अपने आप को क्या फील करते हैं, अपने आप को कैसा सोच रहे हैं आप कि मैं हूँ कैसा, वो बात यहाँ बतला रहे हैं। सविकल्प अवस्था में ध्यान करने के लिए उद्यमवंत हुआ, ध्यान करने के लिए प्रयत्नशील हुआ, और सविकल्प दशा में फिर आत्मस्वरूप के बारे में ही चिंतन चलने लगा, वेद विज्ञान का अभ्यास चलने लगा। ये सारी प्रक्रिया अपन पढ़ चुके हैं क्या? मैं उस बातों को बस अलग शब्दों के अंदर वापस बोल रहा हूँ जिससे वो बात हमारे दिमाग में पक्की हो जाए, क्योंकि ऐसी बातें रोज रोज नहीं चलती, ऐसी बातें रोज रोज नहीं आती। एक बार हमारे दिमाग में ये विधि पक्की बैठ जाए और फिर तो हमारा काम नहीं है, फिर तो आपका व्यक्तिगत काम है, पर्सनल काम है, फिर टोडरमल जी का भी काम नहीं है, फिर तो रेस्ट से पूर्ण चिट्ठी खत्म हो जाएगी और ये खत्म होने के बाद में दूसरा ग्रंथ शुरू कर देंगे, समय सार शुरू कर देंगे, क्वेश्चन सार शुरू कर देंगे, कुछ और ग्रंथ ले लेंगे, जो भी ये होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो विधि चल रही है इस विधि को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। घर बैठे हुए, यहां से जाने के बाद, यहां से उठने के बाद, और यहां बैठे बैठे भी हो जाए तो बोलने वाले को अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन सुनने वाला सुन करके हो सकता है। इसलिए आत्म अनुभूति के लिए सुनना एक अनिवार्य शर्त बतलाई है। क्या क्या कह दिया? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अनुभूति के बेस पर जो मेंटेन रहता है, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों में देशनालब्धि कंपलसरी है। 5 ही कंपलसरी है, लेकिन देशनालब्धि मतलब उपदेश सुनना, उपदेश स्वीकार करना, उपदेश को समझना। इस देशना के बिना काम कैसे चलेगा? सुन रहे, सुना, समझा और समझ करके समा गए, बस काम हो गया। समझने में भेद होते हैं, समा जाने में अभेदता होती है। किसी भी विधि को समझना और सेवन करना। देख लो हलवा बनाने की विधि, अब जब विधि समझ रहे हैं तो भेद करके समझेंगे क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले तो ये लिखो क्या क्या उसमें सामान लगेंगे, फिर सामान लगने के बाद में फिर क्या होगा, फिर उसको किस प्रक्रिया से कैसे चलेंगे, फिर जब बन करके तैयार हो गया तो अब क्या करें? बोले अब विधि विधि तो छोड़ो, तो अनुभव करो, खाओ, स्वाद लो, आनंद लो उसका। तो जब आत्मा के अनुभव की बात करते हैं, जब आत्मा के स्वाद की बात करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की बात करते हैं, तो वो स्वाद कैसे आएगा? बोलो उस स्वाद की क्या विधि है? उस स्वाद की विधि है, पहले आत्मा को समझो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा को समझो, द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा को समझो, गुण भेद करके आत्मा को समझो, विविध पर्यायों के भेदों से आत्मा को समझो, प्रदेशों की अपेक्षा से आत्मा को समझो, गुणों की अपेक्षा से, धर्मों की अपेक्षा से, शक्तियों की अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप समझो। कैसा है आत्मा का स्वरूप? उस वस्तु का निर्णय करने का प्रयास करो। प्रमाण से वस्तु कैसी है ये कोशिश करो, नय से कैसी है, निश्चय नय से स्वरूप कैसा है, व्यवहार नय से स्वरूप कैसा है। अनेक प्रकार के नयों के माध्यम से उस आत्म वस्तु का निर्णय करने का प्रयास करो। ये सब निर्णय करने की विधि है, इसे समझना पड़ता है। वस्तु को समझे बिना काम नहीं चलेगा। कोई बिजनेस शुरू करने के पहले आप कितना बारीकी से उन सब बातों को समझते हो, हमें मालूम है। ऐसे ही शुरू नहीं कर देते हो। जैसा कोई काम सोच रहा हूं, कोई बिजनेस शुरू कर लूं, आपकी निगाह में कोई हो तो बतलाओ, तो आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे फर्नीचर का अच्छा बिजनेस है, आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे ज्वेलरी का कर लो, आपसे कहेंगे आपको कपड़े का अच्छा बिजनेस है। तो किसी से सुनकर के जैसा सामने से कहा वैसा ही कर ले बिजनेस। अरे तू क्या कर सकता है ये देख, क्या तू क्या कर सकता है ये निर्णय तेरा है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, तो तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। वो निर्णय कैसे होगा? उस निर्णय के लिए तुम्हें बारीकी से उस विषय को समझना पड़ेगा। और समझता ही बारीकियों में जाता है, समझता है कैसे किया जाता है, कहां से माल आता है, कहां से खरीदा जाता है, उसकी डिमांड कितनी है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, करूं कि नहीं करूं, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, इनकम कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा, रिस्क कितनी है, कितनी बातों के बारे में विचार करता है। उसके बाद में उस काम को शुरू करता है।
हमने कहा आत्मा का अनुभव, अभी कोई विकल्प ही नहीं चल रहा है आपको। हाँ आत्मा का अनुभव पंडित जी कहते हैं कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। हाँ हमें भी करना है, महिमा तो बहुत सुनी है आत्मा के अनुभव की, करना है साहब करना है, हमें भी करना है आत्मा का अनुभव। जैसे कोई यहाँ बट रहा हूँ, हाँ हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। ऐसे बहुत पुरुषार्थ पूर्वक लगना पड़ेगा तो काम होगा। आप बारीकी से समझो पहले, जो हम उस आनंद की बात कर रहे हैं जिस आनंद के पीछे राजाओं ने राजपाट छोड़ दिए, हम उस आनंद की बात कर रहे हैं जिस आनंद के पीछे चक्रवर्ती जैसों ने, चक्रवर्ती सम्राट शांतिनाथ स्वामी, कल भी चर्चा की थी अपन ने, 6 खंड की विभूति को छोड़ दिया, दीक्षा ले ली। हम उस आनंद की बात कर रहे हैं, वो कैसा आनंद होता होगा। वो आनंद की शुरुआत तो यहां हो सकती है, क्योंकि घबराना मत अभी आप लोग। आपको डर लगने लगा होगा कि यार ये कौन से आनंद की बात कर रहे हैं, चक्रवर्तियों का राज्य छुड़ा दिया, हमारा तो दरबार छुड़ा देंगे। अरे अभी उस आनंद की शुरुआत उस राजपाट के बीच में रहते हुए, घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए, परिवार के बीच में रहते हुए उस आनंद की शुरुआत होती है, उस आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद जिसे मिलता है उसके जीवन में मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। एक बार गहराई से उसको समझो, उस विषय को समझो। ये उस विषय को समझने के लिए चर्चा चल रही है, आगम के अभ्यास करते हुए, तत्व ज्ञान का अवलंबन, ये सब माध्यम है भाई। आचार्य कुंद स्वामी की शरण दो, अमृतचंद्र स्वामी की शरण दो, समंत भद्राचार्य क्या कहते हैं, कैसे परीक्षा प्रधानी होकर के वस्तु तत्व का निर्णय करने की बात करते हैं। परीक्षा प्रधानी होकर के निर्णय करना, एक एक विषय की परीक्षा करना, सच्चाई क्या है इसमें, किसी के कहने से नहीं। दुनिया का कोई काम किसी के कहने में आकर के नहीं करते हो, आप बुद्धि लगाते हो। धर्म का ही क्षेत्र ऐसा है, सामने वाला कुछ भी कह देता है तो मान लेता है। कोई कहता है ऐसे चढ़ाओ तो ऐसे चढ़ाने लगता है, ऐसे चढ़ाओ तो ऐसे चढ़ाने लगता है। तो बोलिए ऐसे गिनो तो ऐसे गिन लेगा, वो यहाँ से इसको हटाओ ऐसे कर देगा, फिर ऐसे कर देगा, फिर ऐसे करने लग जाएगा। कोई भी लोगों को ऐसे लगता है, कुछ बताओ साहब, आप तो कुछ बताते ही नहीं हो। धर्म करना सिखाओ तो सही आप हमारे लोगों को। ऐसा लगता है धर्म करना सिखाओ, पूजन करना सिखाओ। क्या करते हो आप लोग, ये नहीं बोलते हो, वो नहीं बोलते हो, मार्ग नहीं बोलते हो, फिर पूरा नहीं बोलते हो, फिर ऐसा नहीं करते हो, फिर वैसा नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। ये अरे तो आपने चढ़ाया ही नहीं, वो तो किया ही नहीं, बीच में छोड़ देते हो, अभिनय कर देते हो। ये समझाओ तो सही पहले, धर्म कैसे होगा, कैसे सामग्री से करें, कैसे धुले हुए कपड़े होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। फिर सिखानी पड़ेगी बात की, दरी पर मत बैठो, इसको मत छुओ, ऐसा करो। फिर थाली किधर रखना, इधर रखना कि इधर रखना, किधर चढ़ाना, नहीं आनी चाहिए ये सब बातें। तो ओम बनाना है, साथिया बनाना है, 5 बनाने हैं, 9 बनाने हैं, 1 बनाना है, क्या करना है। ये कुछ ऐसा कोई शिविर लगाओ, ऐसी कोई बातें सिखाओ जो उपयोगी हो। या आत्मा में क्या उपयोगिता है। कई लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं आप साहब देखो ये सब धर्म के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे हो, आप तो ये धर्म सिखाओ। तो फिर हम कहते हैं भाई साहब ये जो आप कह रहे हो क्या इसी का नाम धर्म है? ये जो बातें जिन्होंने सीख ली है क्या वे सब धर्मात्मा है? जितने संघों में घूमोगे ना आप, क्या हर संघ में पूजन करने की पद्धति अलग है। और संघ की क्या बात करूं, मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान में जितने दिगंबर जैन मंदिर हैं, हर मंदिर में पूजन पद्धति अलग अलग है। हर मंदिर की पद्धति अलग अलग है। सब अपनी अपनी विधि से चलते हैं। अब क्या बतलाएं बोलो आपको, ये सब क्रियाएं हैं। क्या धर्म अनुभूति से शुरू होता है। धर्म की परिभाषा में कहीं ये नहीं लिखा किसी आचार्य ने, कहीं कोई शास्त्रों की पंक्तियां उठा करके देखो जिसमें पूजन करने की बात कही हो, जिसमें व्रत करने की बात कही हो, जिसमें उपवास करने की बात कही हो, बोलो कहीं नहीं लिखी है ऐसी बात। जहां तीर्थ वंदना की बात कही हो, हाँ ये सब करते हैं, इनका निषेध नहीं है, लेकिन ये धर्म नहीं है। क्या मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान।
चला नहीं रहे और हाँ। बोल रहे हैं कि स्वाहा हाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ, ऐसा प्रश्न उठता है और कई लोग उसका निषेध करते हैं, ये मत करो। तो मैं ये कहता हूं कि आप भावों से ही तो बोल रहे हो, तो भावों से ही तो चढ़ा रहे हो, क्या दिक्कत है क्या? जब आप सभी कुछ भावों से कर रहे हो तो मंत्र बोल करके भावों में ही चढ़ा रहे हो क्या? किस किस में झूठ बोलने का पाप तो इसमें लग रहा है कि मैं अपने आप को मनुष्य कह रहा हूं, इसका अंदाजा नहीं है। झूठ बोलने का पाप तो इसमें लग रहा है कि मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं शरीर वाला हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं संसारी हूं, मैं दुखी हूं। ये बहुत बड़ा पाप है। ये अपने आप को ऐसा मानना, अपने आप को ऐसा स्वीकार करना, इस पाप और इस अपराध को मिथ्यात्व कहते हैं। इस मिथ्यात्व वाले पाप की खबर नहीं है और छोटी मोटी बातों में उलझे। महापाप की खबर नहीं है और छोटे छोटे पापों को पाप मान करके उलझे हुए हैं। ऐसे पापों का त्याग अनंत बार किया है, अनंत बार किया है ऐसे पापों का त्याग। महाव्रतों का पालन किया है। मुनि व्रत धार अनंत बार उपजायो, अनंत बार मुनि व्रत धार। साधारण नहीं, ध्यान रखना, उटपटांग आचरण करने वालों की बात नहीं है। महाव्रतों का पालन करे, जिनके जीवन को देख करके कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सके, ऐसे उत्कृष्ट आचरण की बात कर रहा हूं मैं। माने हल्के आचरण की बात नहीं है, सर्वोत्कृष्ट आचरण का पालन करे, ऐसा आचरण का पालन करे। उपसर्ग हो रहे हैं, परीक्षाओं को सहन कर रहे हैं, चमड़े उतार रहा है कोई व्यक्ति ऊपर से और आंख की कोर तक लाल नहीं हो रही है, क्रोध का काम नहीं है, नाराजगी का काम नहीं है, बिगड़ने का काम नहीं है। अहिंसा महाव्रत का उत्कृष्टता से पालन कर रहे हैं, सत्य महाव्रत का पालन कर रहे हैं। रंच मात्र भी असत्य जिनके जीवन में नहीं है, झूठ जिनके जीवन में नहीं है, चोरी जिनके जीवन में नहीं है, कुशील नहीं है, परिग्रह नहीं है, तिल तुस मात्र भी जिनके जीवन में परिग्रह नहीं है। बोलो बाह्य परिग्रह क्या पाप है आखिर? हैं? फिर क्या कमी रह गई है? कमी सिर्फ ये रह गई है, बाहर में तो सब कुछ हुआ और अंदर में कुछ नहीं हुआ। ये कमी रह गई। बाहर में तो सब काम किया, अंदर से नहीं, बस अब क्या हुआ? ये तो ऐसा ही लगता है हमारे को, ये समझ लो आप सारी तैयारी तो कर ली, काई की शादी की क्या, और लड़की पसंद ही नहीं आई, कि नक्की नहीं हुई, ये करनी किसकी है क्या? कि देखो भाई, वो जो लड़का लड़की जो पसंद करने की जो बात है ना, क्या वो तो सब कर करा लेंगे, वो तो क्या है, पसंद करने में जो पसंद आएगी ठीक है, बाकी तो तैयारी करके रखो सारी। तारीख नक्की कर लो, बैंड बाजी नक्की कर लो, है सारा सब काम झाम तो पूरा सब नक्की करके रखो। फिर जब भी होगा क्या तो बिठा देंगे। फिर तो क्या है, इतनी तैयारी तो करके रखनी चाहिए कि नहीं, कि भैया उसके बिना ये सारी तैयारी बेकार है। आत्मा अनुभूति के बिना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना, ये बिना दूल्हे के बारात जैसी है, समझ लो आप। बिना निर्णय किए हुए सारे ताम झाम जैसे हैं। कि क्या कर लिया आपने? अनंत बार ये काम किया है, सब पापों का त्याग किया है, ज्ञान भी कम नहीं किया, जाना भी सबको है, लेकिन अपने को नहीं जाना। बस सबको तो जाना, निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपन पहचाना। सबको जाना है, जानते खबर रखता है। क्या हुआ सब, कल मैच का क्या हुआ? खबर है कि नहीं है? नहीं है खबर, सबकी खबर है हमारे को। क्या खेलों की खबर है, राजनीति की खबर है, दुनियादारी की खबर है, बिजनेस की खबर है, सब चीजों की खबर रखता है। अपनी खबर रखता है कि नहीं रखता है? मैं कौन हूं, क्या बात करते हो, मैं जानता हूं पूरा बायोडेटा, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। इतना सारा बायोडेटा का ऐसे चौकी मार के क्या कुछ नहीं है, सब झूठा है। तेरा नाम भी गलत है, तेरा काम भी गलत है, जो तूने काम लिखा है वो काम करता नहीं है, तू कर सकता नहीं है, जो तूने नाम बताया है वो तेरा नाम है नहीं। नाम अनेक धराए, नाम धराना, कई नाम धराए क्या। आज नाम संजीव गोदा है, कल नाम सुरेश था, परसों महेश था, फिर कुछ था, फिर कुछ था।
कभी तुझे हाथी कह करके पुकारते थे, कभी तुझे बिल्ली कह करके पुकारते थे, कभी तुझे बंदर कह करके पुकारते थे, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। कितने चेहरे बदले बोलो हमने, अनंत काल से आज तक ये कितने चेहरे बदलते रहे, कितने भाव बदलते रहे, कितनी गतियों में परिभ्रमण करते रहे, और उन सब में अलग अलग वेश, अलग अलग तरह का रूप, विविध प्रकार के रूप धारण करते रहे, और उन सब में जो असली चेहरा था हमारा वो भूल गए, असली चेहरा भूल गया। इतने चेहरे बदले हमने, इतने मुखौटे बदले हमने ऊपर से, असली चेहरा ही भूल गए कि असली कौन सा था। मूल गायब हो गया। अब ये मूल बात समझ में आ जाए तो फिर मुखौटों से फर्क नहीं पड़ता, फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये वकील बन के आया है कि डाकू बन के आया है कि चोर बन के आया है? क्या नाम है इसका? अरे पिक्चर में नाम कुछ भी हो, तुम भले ही उसको विजय कहते रहो, हम तो पहचान लेंगे कौन है, अमिताभ बच्चन है? तुम भले ही ये कहते रहो प्रेम, कौन है? सलमान खान तुम नाम कुछ भी दो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उस नाम से कितने नाम बोलो, कितने नाम बदलते हैं, और कितनी पिक्चरों के अंदर कितने रूप बदलते हैं उनके, और सभी बदलने वाले रूपों में यदि वो अपने आप को उस रूप वाला मान ले क्या, तो उसे पागल खाने भर्ती कराना पड़ेगा, नहीं है? और देखने वाले बराबर देखते हैं उसको, वो क्या देखते हैं? ये तो वही है, क्या ये वही है जो पिछली पिक्चर में जिसने वो रोल किया था, ये वही है जिसने वो रोल किया था। जानने वाले बराबर जान रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं जो सिद्ध भगवान है जाननहार, वो सब बराबर जान रहे हैं। वो जैसा बराबर जानते हैं, ऐसा बराबर जिस दिन हम जान लेंगे उस दिन हमारे संसार दशा का अंत होने का काल आ जाएगा, किनारा आ जाएगा। विकल्पों में निर्णय होगा, बात बराबर है, निर्णय विकल्पों में ही होता है, विकल्पात्मक भूमिका भी निर्णय होता है, और निर्णय होने के बाद में वो इधर उधर चलने वाले विकल्प बंद हो जाते हैं। मैं ये हूं कि ये हूं, ये हूं कि ये हूं, ये हूं कि ये हूं, क्या फिर तो कुछ नहीं है। बाजार से सामान खरीदना है आपको, ये लेवें कि ये लेवें, ऐसा लेवें कि ये लेवें। रत्न की जो बात कही ना यहाँ 343 पेज पे देखो आप, रत्न खरीदने की बात कही है, उदाहरण यहीं तक पड़ी थी अपन ने चर्चा, बात आगे बढ़ाएंगे है, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ जाए पहले कहना क्या चाहते हैं। रत्न को खरीदने में कोई व्यक्ति कहे साहब ये तो ऐसे वाले लोगों का काम है, कुछ भी खरीदने की बात कर लो, सब्जी खरीदने की बात कर लो, सब्जी को खरीदने में ठेला तलाशता है, पहले तो ये निर्णय करता है इस ठेले से लेंगे इस ठेले से ले, बोलो एप्पल कौन से ठेले पे अच्छी मिलेगी, आम कौन से ठेले पे अच्छे मिलेंगे, फिर उसके बाद में भी फिर ये लेवे कि ये लेवे, फिर एक एक उठाता है, फिर एक एक को देखता है, फिर देख करके फिर वापस रख देता है, फिर दूसरा उठाता है, फिर देखता है, फिर रख देता है, फिर जिसके बारे में निर्णय हो जाता है उसको उठा करके तराजू पे रख देता है। क्या करते हो आप? ये काम करते हैं कि नहीं? सब जगह यही होता है। तो रत्न खरीदने की बात कर रहे हैं यहाँ, तो देखो उदाहरण भी कितना गजब का दिया भाई साहब, ये उदाहरण भी हल्के क्यों बात करें हम, क्या ये पारखियों की बातें है, क्या ये जौहरियों की बातें है। ये आत्म रत्न की अनुभूति करने के लिए, उस आत्म रत्नों को पकड़ने के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को प्रकट करने के लिए, रत्नत्रय प्रकट करने के लिए ये उदाहरण भी रत्न का देते हैं यहाँ। ये रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं। कितने तरह के विकल्प हो सकते हैं, बहुत तरह के विकल्प होंगे। सच्चा है कि झूठा है, वापस कितने में बिक जाएगा, रीसेल वैल्यू कितनी होगी, कलर कैसा है, डिजाइन कैसी है, ये डिजाइन अच्छी नहीं लग रही इसमें नहीं। और कई तो दुकानों पर कैसे देखते हैं, कहते हैं नहीं साहब डिजाइन ये वाली चाहिए और कलर ये वाला चाहिए, क्या ये चीज इसमें चाहिए, इसको ऐसे ऐसे नहीं करते दुकान पर बैठ करके आप इसको इसमें सेट करा दो, इसको इसमें सेट करा दो, इसको उसमें करा दो। आपके पास बहुत आते होंगे सब भीम जी वैसे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये चीज इसकी साइज सही नहीं है, इस साइज के अंदर ये डिजाइन, इसके अंदर ये ऐसा, इसमें ये चीज फिक्स करके। तो कितने विकल्प होते हैं हमारे दिमाग में फिर, और इतना सब होने के बाद में अपने ऊपर कैसा लगेगा। लास्ट तो वही है
अब फिर पहन करके देखो, कई पहन करके देखता है, फिर बात कहाँ आ जाती है, फिर बात दाम पर आ जाती है कि नहीं सब। और फिर सारा नक्की होने के बावजूद भी ये दाम के भरोसे छोड़ के चला जाता है आदमी कि नहीं साहब मैं तो इस तरह ही दूंगा, अब देख लो आपको देना हो तो। जब सब बातों में निर्णय हो जाता है, सर्व प्रकार के विकल्प टूट जाते हैं, अब क्या रह गया? सारे विकल्प टूट जाने के बाद में अब क्या होगा? तो ये कह रहे हैं जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख है, सुख है बस। और हम मूर्ख ही कहेंगे उन लोगों को जो पहनने के सुख को न भोगते हुए पहनते समय वो विकल्प करते हो। अरे इससे तो बोल लिया तो अच्छा था। उनको तो मूर्ख ही कहेंगे, हम क्या कहेंगे? तेरे को जितने विकल्प करने हैं तू पहले कर ले, क्योंकि बाद में फिर कोई ऑप्शन नहीं है। हम मोक्ष के बारे में यही बात कह रहे हैं, एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, फिर उसके बाद में आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके आपने पेमेंट हो गया, अब आप कोई ऑप्शन नहीं है क्या? अब आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है, पेमेंट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये पेमेंट नकद आपने नहीं किया है या आपने क्रेडिट कार्ड से किया है, अब वापस कैसे आएगा? अब आप कुछ नहीं हो सकता है, ये तो हो गया, सामान लेकर के जाना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं है इसके अंदर। नकद देवे तो जमा देवे, नहीं तो वापस दे दे, वापस कुछ भी हो जाए, ये तो खत्म। ये सम्यक दर्शन ऐसा है, एक बार टिकट मिल गया आपको, खरीद लिया आपने, काहे के लिए? मोक्ष के लिए। अब विकल्प मत करना यार, वापस ही संसार ही अच्छा था क्या, नीचे ही अच्छे थे, यहाँ तो फैमिली नहीं है, यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, बगल वाले पूछते ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता है, यहाँ तो खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, अच्छे फंसे आते ही नहीं ऐसे विकल्प। तो ये विकल्प करने का कोई चांस नहीं है बाद में क्या? मैं कहता हूं ऐसे विकल्प करने का चांस सिद्धावस्था में तो होते ही नहीं है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन के बाद में भी यदि आपको इस तरह के कोई विकल्प आएंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मोक्ष में ले जाके ही छोड़ेगा क्या? ये सब विकल्प नहीं आएंगे तभी सम्यक दर्शन होगा। हाँ, ये सारे विकल्प जब आपके टूट जाएंगे, सर्व विकल्प जब आपके छूट जाएंगे, पूरी तरह से आपको जब अंदर से ये दृढ़ निश्चय होगा यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है और इसी की मुझे प्राप्ति करनी है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है 100%। 19-20 का काम नहीं है, ऐसे ढीले पुलेपन का काम नहीं है, पक्का होगा ना काम तो ही होगा। सम्यक दर्शन पुख्ता काम है, ढीलम बोल का काम नहीं है सम्यक दर्शन, ऐसे पक्के निर्णय का काम है। तो ठीक नहीं हो तो ठीक। हाँ, तो ये जो पहनने का जो सुख है बस उस सुख को भोगते हैं। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है, ऐसे सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। रत्न पहनने की बात नहीं है कि साहब ऐसा निर्विकल्प अनुभव तो हमारे को कई बार हो गया, क्या कई बार खरीदने गए थे हमने, तो कई सेट खरीदे क्या, और बिल्कुल घर आने के बाद में भी हमने उसका सुख भोगा है, निर्विकल्प हो गए। अरे भाई ये रत्न के निर्विकल्प होने की बात नहीं कर रहे, आत्मानुभूति के निर्विकल्प होने की बात कर रहे हैं क्या। रत्नों का तो उदाहरण दिया है, जैसे कहकर के बात कही है, रत्नों के संबंध में सविकल्प से निर्विकल्प हुआ है, यहाँ आत्म वस्तु के संदर्भ में सविकल्प से निर्विकल्प कैसे हुआ जाता है उसके विकल्पों की बात देख। तो सबसे पहले 9 कर्म से भिन्न, 342 पर नीचे दिया था, सबसे पहले 9 कर्म से भिन्न, भिन्न अनुभव कर अपने आप को, मैं इससे भिन्न हूं भाई, और जिससे मैं भिन्न हूं उसके कारण मैं सुखी दुखी नहीं होता, वो मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। कोई जगत का पदार्थ मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, कोई जगत का पदार्थ मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये बात समझ लो आप। कल जो देवचंद गुरु पूजन के अंदर अपन ने पंक्तियां देखी थी, कहीं बोलते ही हैं अपन बार बार में, बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता। अब इसको उल्टा करो, इन पंक्तियों को, इन पंक्तियों का अर्थ तो अपन ने कई बार किया है कि बहुमूल्य जगत का वैभव मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। अब इन पंक्तियों को उल्टा करो क्या, तो क्या करें, बहुमूल्य जगत के वैभव की जगह
सूखी रोटी, झोपड़ी, टूटी खाट क्या मुझको दुखी कर सकता? बोलो। अब देखो, यदि बहुमूल्य जगत का वैभव आपको सुखी नहीं कर सकता है तो इसका मतलब आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां क्या आपको दुखी कर सकती है? बोलो। यदि आपको प्रतिकूल परिस्थितियां दुखी करने में कारण दिखाई दे रही है, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया कि अनुकूल परिस्थितियां आपको सुखकारी दिखाई देगी। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो इसका मतलब वो वस्तु आपको प्राप्त होगी तो आपको लगेगा कि मैं सुखी हो गया। तो घूम फिर करके बात वहीं आ गई ना, बहुमूल्य जगत का वैभव सुखी कर सकता है। यदि आपको अभाव में दुख लग रहा है, आपको कमी में दुख लग रहा है, तो आपको संपन्नता में सुख लगेगा। और हम कह रहे हैं संपन्नता में सुख नहीं है, इसका मतलब ये अभाव में दुख नहीं है। ये निर्णय करो आप। अभाव में दुख नहीं है, इसका मतलब संयोगों में दुख नहीं है भाई साहब, और संयोगों में सुख नहीं है। तू संयोगों से सुख और दुख की नाप करता है, ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। बाहरी पदार्थों से सुखी होने की नाप करता है, इसलिए पदार्थों को इकट्ठा करता रहता है। बाहरी पदार्थों से दुखी होने की कल्पना करता है, इसलिए उन बाहरी पदार्थों को हटाने की बात सोचता रहता है। ये हट जाए, ये हट जाए, ये हट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। और ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। परिस्थितियों को बदलना चाहता है। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां क्या मुझको दुखी बना सकती? बोलो बोलो, सोचो जरा, क्या ये मुझे दुखी बना सकती है? क्या वो मुझे दुखी कर सकती है? करो, मेरे को दुखी करो। चलो साहब, आपने पहचानते नहीं हो आप हमारे को। ये हालत करूंगा कि याद करोगे तुम, हैं? ऐसे ऐसे धमकी देते हैं ना कई लोग दूसरे लोगों को, ऐसी हालत करूंगा तुम्हारी, याद करोगे तुम। क्या हम क्या याद करेंगे? तुम मुझे दुखी नहीं कर सकते हो। ये क्या करोगे? फिर उसने छीना झपटी शुरू कर दी। कोई बात नहीं, ये दुखी नहीं हो रहा है। और देखो ऐसा भी होता है, वो सामने वाला व्यक्ति आपसे छीना झपटी कर रहा है क्या, और आप मुस्कुरा रहे हो। वो आपको पीट रहा है और आप हंस रहे हो, तो वो और दुखी होता है। दुखी बोल रहा है, दुखी करने वाला, इसको कोई असर ही नहीं हो रहा है, इसको कोई असर ही नहीं हो रहा है। धन नहीं हो तो दुखी होते हैं क्या? पैसा नहीं हो तो दुखी होते हैं क्या? गाड़ी बंगला नहीं हो तो दुखी होते हैं क्या? ये दुख के कारण है क्या? है? इस वजह से दुखी होते हैं क्या? परिवार नहीं है तो दुखी होते हैं क्या? महल मकान नहीं हो तो दुख का कारण है ये सब? आप सोचिए, मोबाइल के बिना का दुख, ये दुख समझ में आता है आपको? बिना मोबाइल के हो बहुत तकलीफ है भाई, बहुत तकलीफ। आपको दिखता नहीं है 3 दिन से कितना तकलीफ पा रही हूं बिना मोबाइल के। मोबाइल टूट गया, मोबाइल खराब हो गया है, ये चलता नहीं है, ये ऐसा है, बिना चश्मे का दुख। ये सब समझ में आ रहा है कितने दुख होते? मुनिराज भोगते सुख की खान। क्या ये क्यों भूल जाते हैं आप? सुख की खान को भोग रहे हैं, कुछ भी नहीं होते हुए वे सुख की खान को भोग रहे हैं। अब सोचो जरा, वो क्या सुख होगा जिस सुख में मोबाइल नहीं है, जिस सुख में गाड़ी नहीं है, जिस सुख में बंगला नहीं है, जिस सुख के अंदर बाहरी सुविधाएं नहीं है। क्या ये सब तो नहीं है, और इनके अभाव का दुख भी नहीं है। तो फिर क्या है? आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद है। 9 कर्म से वेद विज्ञान, पहले नंबर पर वेद विज्ञान करो। बाहरी वस्तुओं से वेद विज्ञान करो। जगत की किसी वस्तु के ऊपर मेरी चलती नहीं है, मैं उन पर चला सकता नहीं हूं, मैं उन पर चलाने की झूठी कल्पना करता हूं, मिथ्या अभिमान करता हूं। मेरा ये मिथ्या अभिमान मेरे अनंत दुख का कारण है, अनंत संसार का कारण है। पहले ये नक्की करो। ये पहला वेद विज्ञान इन्होंने यहां 9 कर्म से कराया। ये निर्विकल्प होने की विधि, उसकी प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको रोजाना। फिर ये मत पूछना कैसा बना लड्डू, खा के देखो मैंने बनाए, ये समझ में आना चाहिए मैं बना नहीं सकता, मैं बना नहीं सकती, मेरे बनाने से नहीं बनती। ये 9 कर्म पर नहीं चलती है। ये भेद विज्ञान इतना जरूरी है साहब, ठीक कह रहा हूं, कहीं आपकी नहीं चलती है। बोलो आप क्या क्या प्लानिंग करके गए, बोलो यहां से, और आपकी प्लानिंग कितनी कैसी सफल हुई, ये बताओ।
आप कितनी प्लानिंग करो। नारेली में ऊपर दर्शन करने के बारे में आपने सोचा था कि पता नहीं ऊपर तो नहीं होंगे, नीचे ही कर लेंगे, और ऊपर हो गए और नीचे नहीं हुए। जो होना है तो निश्चित है। बोलो आप करो तो सही, आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ कर लेंगे। 5 मिनट पहले कहा कि चाय कहाँ, चाय तो आगे लेंगे, फिर कहा कि नहीं यहीं बन गई, यहीं ले लो। वाह दुकान, क्या करो आप। या बोलो इस मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, फटाफट इतने बजे वहां पहुंच जाएंगे, वहां भोजन ले लेंगे, नारेली में भोजन लेंगे, और भोजन वहां नहीं लोगे वहां लोगे, तो तुम्हारे चलती है क्या, तुम कितनी चलाओगे, किसी में भी तो नहीं चलती है। जाने के पहले ही तय था कि नारेली में भोजन नहीं होगा। जाने के पहले ही तय था कि नहीं होगा। बोलो तुम कितना ही तय करके जाओ, फोन कर दो, व्यवस्था कर दो, फोन कर दो, व्यवस्था कर दो, बनवा लो, कुछ भी कर लो, वो तय था भगवान के ज्ञान में कि नहीं होगा बेटा, तू कर ले। कितने विकल्प करता है, तेरे विकल्पों से कितने काम होंगे बता। वहाँ का एक परमाणु चीख के कह रहे हैं यहाँ भोजन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो मैं करूँगा, मेरी चलती है, ये जबरन चला रहे। हाँ बोलो बनाने वाले ने बनाया नहीं, तो मेरी बात भी। बोलो आप, ऐसा होता है सब। कितनी कैसी सुंदर व्यवस्था है ये जगत की। ये 9 कर्म से वेद विज्ञान, मेरी नहीं चल रही है क्या, ये जो व्यवस्था है, ये वस्तु व्यवस्था, इस वस्तु व्यवस्था में किसी की नहीं चलती है। इस वस्तु व्यवस्था को पहचानने वाले आनंद का उपभोग करते हैं, मस्त रहते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, आने जाने वाले भावों में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, कुछ भी हो, क्योंकि हम जानते हैं या में कछु नहीं मेरा। क्या जो तू देखे इन आँखन सो, तामे कछु न तेरा, भोंदू भाई समझ सबद यह मेरा। 200 साल पुराने भजन है, इन्हीं धुनों में गाए जाते थे, ऐसी धुनों में। जो तू देखे इन आँखन सो, तामे कछु नहीं, तामे कछु तेरा है ही नहीं। तू क्या देख रहा है, क्या विकल्प कर रहा है, तेरे इन संकल्प और विकल्पों से कुछ भी नहीं होता। ये नौकर बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा भेद विज्ञान है, शरीर से भेद विज्ञान। ये शरीर से भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देह से भेद विज्ञान, देह नौकर, देह का नाम नौकर में है। ज्ञानावरणादि कर्म द्रव्य कर्म है, राग द्वेष आदि परिणाम भाव कर्म है। सबसे पहला भेद विज्ञान यदि किसी से करना है तो देह से भेद विज्ञान करना है। 9 कर्म से भेद विज्ञान की शिक्षा देती। अब बोले ये रिवर्स गाड़ी क्यों चल रही है, ये 343 पर आकर के दोबारा वहां क्यों चले गए? इसलिए मैं आ गया हूं, वहां से वापस यहां तक आओ। ये प्रक्रिया जितनी ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा आपका भेद विज्ञान का अभ्यास मजबूत होगा। जितना ज्यादा यह अभ्यास होगा उतना ज्यादा आत्म अनुभव के नजदीक पहुंचोगे। ये जो काल है, ये जो भेद विज्ञान के अभ्यास का काल है, इस अभ्यास के काल को कहते हैं सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये पूरा अभ्यास, ये प्रक्रिया कब चलनी चाहिए था ये प्रक्रिया? कि सब दिन में कि रात में? कई लोग कहते थे दोपहर बाद में नहीं, 12 बजे पहले भक्तामृत का पाठ करो। कब? क्यों नहीं, बाद में नहीं, रात में तो नहीं। क्या करते हो रात में भक्तामृत का पाठ करते हो? कि क्यों आते ना भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे उसमें। अरे आत्मा के अनुभव की बात है, ये धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान को जब करो तब अच्छा है। अच्छा काम कब करें और कब नहीं करें, ये बंटवारा कहां से किया आपने? मुहूर्त नहीं देखा जाता है अच्छे कामों के लिए। खोटे कामों के लिए मुहूर्त देखो तो देखो, अच्छे काम का मुहूर्त नहीं होता है। भगवान महावीर स्वामी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी देख करके पैदा नहीं हुए थे। वो जिस दिन पैदा हो गए चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, ओ महावीर जयंती बहुत अच्छा दिन है। कि दिन अच्छा कैसे हो गया? अक्षय तृतीया बहुत अच्छा दिन है साहब। क्यों? दिन देख करके, मुहूर्त देख करके आहार लिया होगा उन्होंने, विधि तिथि देख करके की थी उन्होंने। आदिनाथ भगवान ने तिथि देख करके आहार लिया था कि नहीं लिया था? अबूझ मुहूर्त हो गया। ओहो,
अबू सावा है। नहीं क्या क्या भैया उसने अपन संभाले। काम अच्छा हुआ है भाई साहब। क्या दीपावली का दिन, अरे बहुत अच्छा दिन है, देखो आप हो गया रामनवमी का दिन बहुत अच्छा दिन है, अरे ये बहुत अच्छा दिन है। कि क्यों दिन और मुहूर्त देख देख करके उन्होंने ये काम किए थे क्या? इसको खराब मान क्या वो कल्याण मोक्ष सारे दिन अच्छे हैं, कोई दिन खराब नहीं है और कोई दिन अच्छा नहीं है। क्या ये तुम्हारी दृष्टि ऐसी है, दृष्टि बदलो, मुहूर्त से दृष्टि हटाओ, तिथि से दृष्टि हटाओ, पर पदार्थों से दृष्टि हटाओ, अपने पर दृष्टि लाओ, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो और अपने स्वरूप में समा जाओ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की यही विधि है, इसी से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, इससे ही सच्चा सुख उत्पन्न होता है। ऐसा सच्चा सुख हम सभी के जीवन में शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना से अभी की बात करेंगे।